भारतीय रेसलिंग के दिग्गज और अपराजित प्रोफेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) फाइटर संग्राम सिंह ने 19 जुलाई को मलेशिया के कुआलालंपुर में पाकिस्तान के आबिद अली के खिलाफ होने वाले बहुप्रतीक्षित एशिया चैंपियन टाइटल मुकाबले से पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा बुलंद करना है। इस मुकाबले से पूर्व आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन द ललित, नई दिल्ली में किया गया, जिसमें संग्राम सिंह के साथ PMMA मलेशिया के अध्यक्ष इस्माइल मरजुकी बिन, PMMA के CEO मोहम्मद हाकिम बिन लुकमान अब्दुल्ला, आयोजन समिति के सदस्य, संग्राम की कोचिंग टीम के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। भारत बनाम पाकिस्तान का ये मुकाबला पहले ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स जगत में जबरदस्त चर्चा का विषय बन चुका है। इस मुकाबले का विजेता एशिया चैंपियन का ताज अपने नाम करेगा। थैंक यू एवरीवन। मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली है, जिससे भी बात कर रहा था वो कहते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है और हम आ नहीं सकते। तो मैं जब बाहर निकला तो मैं बड़ा हैरान था कि भैया मुंबई में रहते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, ये तो कुछ था ही नहीं। फिर भी जैसे मैं बहुत आजकल पंचुअल हो गया हूँ, जब मुंबई में रहता हूँ तो 3 बजे यानी 3 बजे, तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी काफी ज्वाइन करेंगे, आएंगे। और संध्या जी, बस ये एक तुक्का होता है, बाकी चीज नॉर्मली है। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा इस्माइल मरजुकी बिन जी का, जो प्रेसिडेंट हैं PMMA, और मैं फिर करना चाहूँगा मोहम्मद हाकिम बिन अब्दुल्ला जी का, जो CEO है। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे पास आ गए हैं, जो फिरोलेक्स से सीनियर मैनेजर, और बाकी भी हमारे गेस्ट हैं। आप संध्या जी बोल दीजिए, सब आएंगे, सब ज्वाइन करते रहेंगे। तो बिल्कुल सर, सब आएंगे, ज्वाइन करते रहे। चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, किसी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। और ये हम सब का फर्ज है कि भैया ये देश हमारा, जैसे हमारा देश थोड़ा क्रिकेट थोड़ा सा हमारे भी ज्यादा है, क्योंकि हम एक क्रिकेट लवर कंट्री है, नो डाउट, मगर बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत कुछ है। मैं फुटबॉल को बहुत पसंद करता हूँ। अब हमारी आबादी 145-50 करोड़ है और हमारी टीम वहां नहीं खेल रही है, तो मैं इससे थोड़ा सा निराश हूँ कि भाई जो सबसे बड़ा गेम है फुटबॉल, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बहुत बड़ा खेल है। फिर बाकी रेसलिंग ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिविजुअल पदक रेसलिंग जीते हैं, चाहे जादव साहब से लेके फिर सुशील, योगेश्वर, साक्षी, बजरंग, रवि, अमन, और फिर अब बारी आ गई कॉम्बैट स्पोर्ट्स की। तो इंडिया में सबसे ज्यादा 2 स्पोर्ट्स बहुत देखे जाते हैं आजकल, एक है सॉकर फुटबॉल, दूसरा है कॉम्बैट स्पोर्ट्स यानी MMA। UFC है वो डिफरेंट एक कंपनी है, दूसरा है वो डिफरेंट कंपनी है, स्ट्राइक है वो डिफरेंट है, तो सबका अपना अलग है। और ये सारे वहां पे इनकी कंट्रीज में ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट के साथ वो लाइन है। और अब मुझे लगता है कि अब की बार तो हमारे देश से भी 1-2 बच्चा जा रहा है एशियन गेम्स में, फर्स्ट टाइम MMA शामिल हो रहा है, और एक लड़का लड़की शायद यहाँ से जा भी रहे हैं, जो मुझे पता चला। तो आगे आने वाले में ज्यादा तो कह दे रहा कि 3 से 5 साल में हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी वन ऑफ द अगले 5 साल में टॉप 5 में हम पहुंच सकते हैं, अगर सही तरीके से किया। मगर अभी सबसे बड़ा इशू ये है कि हम कैसे बच्चों को स्पोर्ट्स में ग्राउंड में लेके आए, कैसे उनको स्पोर्ट्स खिलाएं, क्योंकि सब मोबाइल पे खेलते हैं, मोबाइल पे सारी एक्टिविटी करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, या उससे बाहर ही नहीं आते। तो मैदान सारे खाली हैं, ग्राउंड सारे खाली हैं। पहले हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि एक फुटबॉल खरीद लें या बॉल खरीद लें, 10-20 बच्चे इकट्ठे होकर खेलते थे। आजकल पैसे सबके पास हैं, मगर वो बच्चे वहां तक आ नहीं पा रहे हैं। तो भैया ये हम सबको, आप सब मीडिया से हो और मीडिया समाज का आईना है, हम सबको प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी कि वो मैदान में आए, आगे आए, खेले। और मेरा ये फाइट करना इस एज में ये नहीं कि कोई जीतना हारना, मेरा फाइट करना ये है कि भाई कोई एक बच्चा भी इंस्पायर हो गया स्पोर्ट्स के लिए, फिटनेस के लिए, अपने कैरियर में गोल अचीव करने के लिए, तो भैया मेरी जीत तो वही हो गई। तो ये हम सबको यही सोचना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कितने स्पोर्ट्स को कितने इंसान पसंद करते हैं, बशर्ते ये है कि हम उस स्पोर्ट्स में पैशनेट कितना है, उसको कितने शिद्दत से हम फॉलो करते हैं। तो अब बाकी क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स भी आगे आ रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स हम होस्ट कर रहे हैं 30 में, ओलंपिक के लिए भी हमने
बिडिंग कर रखी है कि आई होप ओलंपिक भी आ जाए, मगर अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है ना गांव से सुधारना है। हमने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि ऊपर मदद मिल रही है, हमें वहां से टैलेंट लेके आना है जहां पे बहुत जरूरत है, और जो बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते वहां तक पहुंचने में, उनको थोड़ा और आगे लेके आना है। अभी सरकार अच्छा कर रही है, मगर डीप रूट तक पहुंचना होगा, तब जाके जो हम 145 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा देश है, फिर हम ओलंपिक में टॉप 5 में होंगे, या मेडल टैली में एशियन गेम्स में टॉप पे होंगे, कॉमनवेल्थ में टॉप पे होंगे, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में टॉप पे होंगे, और आई होप कि हम फीफा वर्ल्ड कप भी खेल पाए 10 साल बाद, 15 साल बाद। मैं वाकई देखना चाहता हूँ भी, मैं अर्जेंटीना की ज्यादा मैच देखता हूँ क्योंकि मेसी को हम सपोर्ट करते हैं, या मोस्टली इंडियन मेसी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा कोई मेसी आए, हमारे इधर से कोई रोनाल्डो आए, हमारे इधर से ढेर सारे खिलाड़ी आए। तो ये मेरा होप भी है और ड्रीम भी है कि मैं चाहता हूं कि 1956 में ओलंपिक में 4th थे हमने एशिया चैंपियनशिप मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ मेडल जीता फुटबॉल में। आज हम बहुत पीछे हैं, तो आई होप कि हम इसमें भी आगे आएंगे, और बच्चों को प्लीज इंस्पायर करो।